विपक्षी सियासत में इन दिनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का चलन काफी बढ़ता दिख रहा है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने जब अखिलेश यादव को सीटें देने से इनकार कर दिया तो अखिलेश ने ये कहकर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे कि वो गठबंधन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वैसे भी अगर अखिलेश मैदान में उतरते तब भी समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती। केजरीवाल की पार्टी 89 में 88 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई तो उनके अंदर भी कुर्बानी देने की भावनाएं जोर मारने लगी और ये कहा गया कि इंडी गठबंधन के लिए कुर्बानी देते हुए आम आदमी पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब बारी कांग्रेस की है तो वो भी कुर्बानी देने के लिए बेताब है, लेकिन बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि कांग्रेस उनके लिए कोई कुर्बानी दे। असल में मामला यूपी विधानसभा उपचुनाव का है। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें छोड़कर बाकी जगहों से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस इन सीटों से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। वजह करारी हार का डर है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी ही इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उन सीटों की मांग की थी जहां बीजेपी को 2022 के चुनाव में हार मिली थी, लेकिन बात नहीं बन पाई तो कांग्रेस की तरफ से फूलपुर और मंझवा सीट मांगी गई, लेकिन अखिलेश यादव ने इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। इन दोनों ही सीटों पर इंडी गठबंधन के लिए राह आसान नहीं है। यहां बीजेपी काफी मजबूत है। यही वजह है कि कांग्रेस अपने हिस्से की 2 सीटों को बदलवाना चाह रही थी, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो अपने हिस्से की दोनों सीटों को भी सपा को दे देगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब उसकी निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि गाजियाबाद की खैर सीट पर उपचुनाव लड़कर वो हारे और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। साथ ही कांग्रेस गठबंधन के तहत त्याग का संदेश भी देना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसा हरियाणा चुनाव में सीट न मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। कांग्रेस के खाते में जो 2 सीटें गईं वहां सपा की स्थिति भी ठीक नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद में बीजेपी को 61.37%, सपा को 18.25% और कांग्रेस को 4.81% वोट मिले थे। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सीट को बड़े अंतर से जीता था। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में थी। यही हाल खैर विधानसभा सीट का रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अनूप प्रधान को इस सीट पर 55% से अधिक वोट मिले थे, जबकि आरएलडी को 16% से अधिक वोट मिले। यहां सपा और आरएलडी का संयुक्त प्रत्याशी मैदान में था। कांग्रेस को महज 0.6% वोट मिले थे। आंकड़ों के हिसाब से दोनों ही सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन के बावजूद कमजोर नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का मानना है कि चुनाव लड़कर हारने से बेहतर है न लड़कर सपा को समर्थन दिया जाए, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।